ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत के कोने कोने में तथा विदेश के भी कोने कोने में सभी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त टीचर्स बहनें, सेवादारी भाई और साथ में कमल पुष्प समान पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले लाखों परिवार, सभी को इस सीज़न की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि 18 जनवरी जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा का संपूर्णता दिवस है, जिसको हम अव्यक्त दिवस के रूप में भी मनाते हैं, विश्व शांति के रूप में भी मनाते हैं। इससे संबंधित मुझे कुछ एक बात मेरे ख्याल में आई। 5-6 दिन पहले की एक साकार मुरली है, जिसमें सुबह की मुरली थोड़ी 2 पेज की है, 2.25 पेज की, और उसके बाद रात्रि क्लास है जो मैं समझता हूँ 30 जून 1978 की है, जिसमें साकार बाबा ने बहुत स्पष्ट ऐसा संकेत दिया हुआ है कि अब जो ज्ञान बाबा ने देना था, शिव बाबा ने जो ज्ञान देना था, वो पूर्णतया संपन्न हुआ। और उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने स्वयं की पुरुषार्थ की स्थिति का वर्णन किया हुआ कि अब ब्रह्मा बाप शिव बाप के समान ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं, दोनों मिलकर के एक हो गए। ये लाइन थोड़ी ध्यान से पढ़ने की थी, वो मैंने तो उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ा और अपने पास वो मुरली भी निकाल करके अलग रख दी। उसमें खास बात थी कि बाबा इस स्थिति तक पहुँचे हैं, तो आप बच्चों को भी पुरुषार्थ करके बाप समान बनने की स्थिति में आना है।
बच्चों को ब्रह्मा बाप समान बनना है। शिव बाबा सदा अपनी संपूर्ण स्थिति में रहते हैं, वो उस स्थिति से कभी कम नहीं होते हैं। और फिर संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके परम धाम जाकर थोड़ा समय ब्रह्मा बाबा शिव बाबा हम सभी आत्माएं परम धाम निवासी बनकर और फिर सतयुग की नई शुरुआत करने के लिए इस धरा पर अवतरित होंगे। अब ये बातें ऐसी हैं, अगर कोई महीनता से इन बातों को नोट न करे, इस बात को महसूस न करे कि 85 वर्ष से जो शिव बाबा ने आकर के ज्ञान देना शुरू किया, उस ज्ञान की तंत्र उसको जब तक पूर्णतया समझा नहीं और स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में पहचाना नहीं, स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में पहचानने के बाद शिव बाबा के साथ योग युक्त होकर के धीरे धीरे आत्मा पावन बनती जाए, बनती जाए, बनती जाए, ज्ञान का भी भंडार भरपूर हो जाए, दैवी गुणों का भी भंडार भरपूर हो जाए, जन जन की सेवा की जो पूंजी है उससे भी आत्मा भरपूर हो जाए और बाबा के याद के फलस्वरूप योग युक्त होकर के जो घंटों घंटों बैठ कर के या चलते फिरते निरंतर याद की यात्रा का अभ्यास करते करते आत्मा को और कोई बात अपनी तरफ ना खींच सके, ना ये 5 तत्वों की बनी हुई देह, ना देह के कोई संबंध, एक ही संबंध शिव बाबा के बच्चे होने के नाते सौभाग्यशाली आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, वो उनके साथ मन लगा के मन मना भव की स्थिति का अनुभव करते रहें और फिर इसके साथ में मन मना भव, उसके बाद उसका फल स्वरूप मध्याजी भाव, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, उस सर्वोत्तम ऊंच पद को प्राप्त करें। इस यात्रा में हम सदा सफल हों, उसके लिए देखो इस जनवरी मास में 1 जनवरी से लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व सेवा केंद्रों पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चल रहा है। कहीं लगातार भट्ठी हो रही है, कहीं में शाम के टाइम पर खास प्रोग्राम होता है,
और कहीं पर ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा सेमिनार्स भी होते हैं। जन जन तक ये संदेश पहुंचाना शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा के द्वारा दी हुई श्रीमत का पालन करना है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनको निमित्त बनाकर और उनके द्वारा अनेकानेक ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों को ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा से इतना सुसज्जित किया, इतना गुणवान बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया कि वो माया जीत जगत जीत बन गए। बाबा ने खास 2 दिन पहले की एक मुरली में विशेष ये बात कही कि आम तौर पे लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत, पर वास्तव में मन तो उसका काम ही है संकल्प करना, लेकिन मन में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, 5 विकारों के वशीभूत होकर के माया के संकल्प चलते हैं, तो वो ना चले। माया जीत, जो माया जीत बनेंगे वो जगत जीत बनेंगे। और उसका उदाहरण जब ये जनवरी मास आता है तो हम सब के सामने पिता श्री ब्रह्मा बाबा का मिसाल आता है। और जनवरी मास में ही आप सब जानते हैं कि 14 जनवरी उत्तरायण का टाइम है, जब सूर्य देवता अपनी दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा शुरू करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो सर्दी का प्रकोप है वो कम होना शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति मनाई जाती है खास, और मकर संक्रांति का भाव ही ये है कि सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसको बड़े धूमधाम से भारत में खुशियां जाहिर करके लोग मनाते हैं। और इसके अंदर देखा गया है, जो आत्मा की आंतरिक भावनाएं हैं वो जो बहुत सर्दी के प्रकोप के कारण थोड़ी ठंडी हो रखी होती हैं, जब ये खास मकर संक्रांति का टाइम आता है, उत्तरायण का समय होता है, तो उसको बड़े प्यार से बड़ी खुशी से मनाते हैं। और उसका प्रतीक है काइट फ्लाइंग, पतंग चढ़ाते हैं। और पतंग भी चढ़ाते हैं तो छुट्टी भी होती है, और सभी खासकर
गुजरात, राजस्थान, पंजाब और भी बहुत सारे स्थानों पर भारत में इस त्यौहार का मनाना बड़ा शुभ माना जाता है। सबके मन में एक नई खुशियाँ आ जाती हैं, तन में नई ऊर्जा आ जाती है और इसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके परिवार मिल कर के पिकनिक करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। हर एक जगह का अपना रस्मो रिवाज तो है। गुजरात के अंदर सभी जानते हैं गुड़ की बनी हुई चीज़ें और फिर बेसन के बने हुए फाफड़ा और दूसरी कई बातें, वो सब बड़े प्यार से खाते हैं, चाय के साथ लेते हैं। खुशी मनाने के कई तरीके हैं और उसमें भी देखा गया कि जब पतंग उड़ाते हैं, पतंग ऊपर जाती है आकाश में धीरे धीरे जिनको चढ़ानी आती है वो धीरे धीरे डोर को कैसे छोड़ते जाते हैं और वो हवा के रुख के अनुसार पतंग को ऊंची से ऊंची ले जाती, जिस पर देखो गीत बने हुए हैं, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। तो ये सारी बातें खुशियाँ मनाने की है और कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा मर्ज नहीं। आज के दिनों में जबकि सभी जानते हैं अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन आना शुरू हुआ है, हेल्थ वर्कर्स को लगाना शुरू हुआ है, ट्रायल चल रहा है और हम पेपर में पढ़ते हैं, कभी बोलते हैं एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा, कभी कहते हैं 11 जनवरी से शुरू हो जाएगा, इंजेक्शन सब के लिए होगा, सबको फ्री इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। इंजेक्शन लगे, सब कुछ हो, इससे पहले के कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो, एक और वायरस आ गया है, बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू में भी इस साल हम नई नई बात सुन रहे हैं। पहले कभी नहीं सुना था कि बर्ड फ्लू में कौओं की भी मौत हो जाती है, दूसरे पक्षियों की भी मौत हो जाती है। तो बर्ड फ्लू में सबसे ज़्यादा तो जो मुर्गी और उसके जो नए चूज़े होते हैं उनके लिए क्या कहूँ मैं, उनका भाग्य, क्योंकि उनके द्वारा ये चीज़ फैलती है, तो उनको ही ख़त्म करने का प्लान बन जाता है। लाखों की संख्या में उनकी गर्दन काट करके दबा करके कहीं फेंक देते हैं और फिर इसके साथ में कुछ और भी बीमारियों की बात चलती रहती है। तो ऐसे टाइम पर हम सभी को विशेष रूप से अपने मनोबल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितना मनोबल ऊंचा होगा और उसके साथ साथ परहेज़ पूरे रखते होंगे, खान पान का भी परहेज़, स्वच्छता का भी परहेज़,
जो कोरोना वायरस के लिए बातें चलती रही हैं, हाथ धोने का, सैनिटाइज़र यूज़ करने का और मास्क बांधने का, वो सब बातें अगर हम करते रहेंगे तो ये भी फेज़ निकल जाएगा। इसके ऊपर ही वो बात आती है, इवन दिस शैल पास अवे, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। लेकिन जब ऐसा समय आता है तो क्या कहते हैं, अंत समय किसको याद करते हैं? कहा जाता है भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को याद करने के लिए पतंग की तरह अपने मन की डोर बाबा के हाथ में दे करके और ऊंची उड़ान में जाएं, शिव बाबा की तरफ पूरा हमारा अटेंशन हो, इतना समीपता के अनुभव में चले जाएं जैसे ब्रह्मा बाबा ने समानता का अनुभव किया। हम भी ब्रह्मा बाप के सिकिलदे बच्चे हैं, उनके नैनों के नूर हैं। हमारा हक है बाप समान बनने का। तो हम भी अपने मन की जो भावनाएं हैं इतनी सुंदर, इतनी श्रेष्ठ ऐसी बनाएं जो ये जीवन की डोर में आत्मा ऊंची से ऊंची, ऊंची से ऊंची उड़ान में जाती रहे, फरिश्ता स्वरूप के अनुभव में जाती रहे, परम धाम के उस सुंदर गोल्डन रेड लाइट में चमकते हुए दिव्य सितारों को देखे और उसमें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी सरस्वती, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादा विश्व किशोर, भ्राता जगदीश चंद्र आदि आदि सभी आत्माओं को परम धाम में देखते हुए और खुद को भी वहाँ पर अपने आप को विराजमान करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें और इस संकल्प को अच्छी तरह से मन में दोहराएं कि बाबा अभी तो हम आपके पास परम धाम निवासी बन करके आप समान बनने का पूरा लक्ष्य लेकर के आए हैं और फिर हम आपसे विदाई लेकर आप हमें विदाई देंगे कि हम जाकर सतयुग की राजधानी उसमें जाकर अपना राज भाग्य प्राप्त करें। लेकिन ये खास उत्तरायण का जो समय आता है तो ये हमें याद दिलाता है कि जो सर्दी की मौसम में हमारी जो स्पिरिट्स हैं वो थोड़ी डैम्प हो जाती हैं, थोड़ी ढीले हो जाते हैं। किसी को ज़ुकाम हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है और इन दिनों में तो कोरोना का रोना शुरू हो जाता है। इन सब से हम ऊपर उठ जाएं और उसके लिए स्वाभाविक रूप से नेचुरल जब सीज़न में परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है तो वो ऋतु आ जाती है जो खुशहाली की निशानी है, जो हमारी स्पिरिट्स को ऊंचा उठाती है और जो सूर्य की किरणें हैं वो हमें इतनी शक्ति प्रदान करती है कि हम फिर से अपने आप को सदा स्वस्थ बना सकें। और फिर ये भी हम जानते हैं कि उसके बाद फरवरी मार्च में मौसम बहार आ जाता है, पेड़ों पर नए कोमल कोमल पत्ते आ जाते हैं, आम के पेड़ों पर
आने वाली फसल का वो बूर आ जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको सोच करके खुशी मनानी चाहिए कि अभी हम जनवरी मास में बाबा के अव्यक्त दिवस के साथ साथ अपनी जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको हम बहुत श्रेष्ठ ऊंचाई में ले चले। सूक्ष्म वतन का भी आनंद लेते रहें, फरिश्ता स्वरूप का भी जिसका बहुत गायन है उसका भी आनंद लेते रहें, और फिर परम धाम की जो यात्रा जो और कोई जानता नहीं है, जो शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें सिखाई है, तो उसको हम अच्छी तरह से कंसेप्चुलाइज करके और उसमें अभ्यास करके उस अनुभव के आधार से रियलाइज करें, रियलाइजेशन करें, और फिर रियलाइजेशन के आधार से डिविनाइजेशन ऑटोमेटिक है। तो ये जो त्यौहार, खासकर ये उत्तरायण का त्यौहार है, ये हमें स्मृति दिलाता है कि अब सर्दी का प्रकोप जा रहा है और फिर से बाहरी मौसम आ रही है, और हम सब के तबीयतें बहुत अच्छी हो जाएंगी, और साथ साथ हमें अपनी जो तपस्या का फल है वो अवश्य ही हमें उड़ती कला के अनुभव में ले जाएगा। तो ये विशेष बधाई दे रहा हूँ मैं उत्तरायण के पर्व के ऊपर कि आप भी अपने मन की पतंग भी खूब उड़ाएं और दूसरी पतंग भी खूब उड़ाएं, और अच्छी तरह से पिकनिक मनाएं, टोलियां खाएं, नमकीन भी खाएं, मीठा भी खाएं, तिल के लड्डू भी खाएं, क्योंकि गर्मी में तो फिर ये चीज़ें नहीं खाएंगे, ये सर्दियों की टोली है। तो ये सब बाहर की बातें करते हुए आंतरिक अपने मन की खुशी का जो पतंग है उसको ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा अति इंद्रिय सुख में ले जाए, तब कहेंगे कि उत्तरायण का हमने पूरा आनंद लिया। सभी परिवार के सदस्यों को, जो भी कहाँ पर भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उस उड़ती हुई पतंग की तरह अपने मन की जो लहरें हैं उन वो खुशियों में लहराते रहें, ऊंचाई में जाते रहें, बाबा के साथ मिलन मनाते रहें, और सदा स्वस्थ रहने का, सदा धन धान्य संपन्न रहने का वर्षा बाप दादा से प्राप्त करें। ओम शांति।